मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो, मुकाबला हमसे ना करो। हम तुम्हें अपने रंग में रंग डालेंगे एक ही पल में। अरे काजी बाबा, ये शेर भी किसी और का है। किसी और का है तो होने दीजिए, महफिल को रंग में खोने दीजिए। मस्ती का आलम है, आप मस्त रहिए, जो रोते हैं उनको रोने दीजिए। वाह वाह वाह, आगे कहिए, कुछ और कहिए। कृपा करके जज लोग टेबल पे आ जाएं, जजमेंट की घड़ी आ गई, हमारा खाना तैयार हो चुका है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है किचन से। किचन से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जब मेरा खाना तैयार होगा तब खुशबू आएगी। अरे जाओ जाओ, जाकर अपना अदरक छीलो। छीलूंगी, और जो भी करूंगी किचन में 10 मिनट के अंदर अंदर करूंगी। आपकी तरह सबको 1.5 घंटे तक भूखा नहीं बिठाऊंगी। जब मेरा खाना आएगा ना टेबल पर, तब सूंघते रह जाओगे, सूंघते रह जाओगी। मैंने कहा था ना, मेरे खाने की खुशबू सूंघते रह जाओगे, सूंघते रह जाओगे। अरे वाह, हमारी बनाई हुई डिश भी पड़ी है। कौन सी खुशबू कौन सी डिश में से निकल रही है, उन्हें क्या मालूम है? अरे ओ सांबा, टेबल पे कुल मिलाकर 6 डिश पड़ा है। कौन सा डिश किसने बनाया किसी को कुछ नहीं मालूम। चल शुरू हो जाए कालिया। भैया आपके नंबर काट देंगे। ठीक है, आप लोग खाना खाइए और ये बताइए कि कौन सा डिश किसने बनाया है, कौन सा डिश कितना अच्छा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड। कैसा लगा? कैसा लगा? ये भिंडी किसने बनाई थी? मैंने। और ये मटर पुलाव मैंने। ये तो हद हो गई। मतलब अब और भी तो आइटम पड़े हैं टेबल पे, उनके बारे में पूछिए ना। वो हमने बनाए हैं, उसके बारे में नहीं पूछ रहे आप। अरे हम समझ गए ये चीटिंग है, ये आप सबकी मिला भगत है। अरे आप उनकी फ्रेंड हैं, इसलिए भिंडी किसने बनाई थी, और आप उनके देवर हैं, इसलिए पुलाव किसने बनाया था। ये बात गलत है। आप लेट टेक इट लाइन डाउन। हमने 1.5 घंटा लगाया है किचन में, 1.5 घंटा। भैया 1.5 मिनट हमारी बात तो सुन लीजिए। बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? आप हारे नहीं हैं। तो फिर ये काहे पूछे कि भिंडी किसने बनाई है, पुलाव किसने बनाया है? अरे हमने तो इसलिए पूछा कि ये भिंडी और पुलाव जिसने भी बनाया है, क्यों बनाया है? हाँ, क्यों बनाया है? पारो, मैंने तुझे कहा था ना कि मर्द औरतों से अच्छा खाना बनाते हैं। ये अफवाह है, झूठ है। नहीं पारो, ये सच है। ये बाकी सारा खाना ये भिंडी और मटर पुलाव से ज्यादा अच्छा था। अच्छा, हम खिसकते हैं। खिसकिए, चलिए आप भी खिसकिए, और खिसकते खिसकते ट्रेन से कानपुर पहुंच जाइए। टिकट आ चुकी है आपकी, चलिए निकलिए। और अब हम आराम से बैठकर अपने ही बनाए हुए खाने से अपनी भूख मिटाएंगे। ओम नमः शिवाय। भाई वाह, बहुत ही बढ़िया खाना था। इतना बढ़िया खाना आप हमने आज तक कभी भी नहीं खाया। ये लीजिए घर की चाबी। वेरी गुड, सामान बांध लिया? बांध दिया। शाबाश। हमारा अगले 6 महीने का कुर्ता पजामा प्रेस करके बाहर निकाल के रख दिया ना? रख दिया। और अगले 6 महीने का हमारा सेविंग का पानी भी गर्म कर दिया? मैं जाऊं? हाँ जाओ, और सुनो, जाकर अम्मा को हमारा नमस्ते कहना, और वहां पहुंचते ही हमें फोन बिल्कुल मत करना, खामखा डिस्टर्ब करोगी। मैं जाऊं? अब तो ये मानती हो कि खाना बनाने में और अच्छा खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। मानती हूँ। और ये भी मान गई होगी कि आलू में अदरक नहीं पड़ता। मानती हूँ। और ये भी मान गई होगी कि हम बहुत मार्केट के कुक हैं, हमारे जैसे कुक दुनिया में बहुत कम है। मानती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। ये सारी बातें अगर पहले मान जाती तो आज कानपुर जाने की नौबत नहीं आती। शिव जी, जाने से पहले कुछ बातें बताती जाओ। बोलो। किचन का जो नलका है ना, उसे टाइट बंद करना, वरना रात भर चूता रहेगा। आई नो। आटा जब गूंदे तो जरा दूध डाल देना, वरना रोटी सख्त बनती है। आई नो। जो गोभी है उसे। अरे आई नो भाई, आई नो। यस, यू तो नो एवरीथिंग, क्योंकि आप तो बहुत बड़े कुक हैं। ऑफ कोर्स। अब मैं जाऊं? अरे कितनी बार पूछो कि मैं जाऊं? जाती हो नहीं। एक बार और बोली मैं जाऊं तो दांत तोड़ देंगे तुम्हारे। अरे जाओ ना, निकलो ना यहाँ से। मैं जाऊं।
कोई आया है दरवाजे पे। और सुनो, दरवाजे पे देख लेना कौन है और देखकर अंदर नहीं आना, वहीं से बाहर निकल जाना। हाँ, मैं जाऊं। देख लिया डॉक्टर शिवशंकर उपाध्याय से शर्त लगाने का नतीजा। ट्रेन टू कानपुर। 6 महीने के लिए मैं जाऊंगा के साथ कानपुर में रहना पड़ा। क्या है बिल? किस चीज का? वो डॉक्टर साहब ने 4 आदमियों का खाना मंगवाया था, बिल के पैसे नहीं थे, बोला घर से ले लेना। वाला बेटा ना खुद है ना बिल। क्या कहा? बिल 4 आदमियों का खाना? ये खाना कब मंगवाया था? आज। शिव जी, ओहो, यू अब तक गई नहीं? कौन है? क्या है पारो, तुम गई नहीं अब तक? तुम्हारी ट्रेन का टाइम हो रहा है भाई। शिव जी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं ना? ऑफ कोर्स, नो डाउट। मुझसे भी अच्छा? ऑफ कोर्स। आलू में अदरक नहीं पड़ता। ये क्या है भाई? चिकन बिरयानी, रोगन जोश, दाल मखनी, रोटी। होटल सम्राट। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जाओ अपना काम करो। शिव जी, मेरे काम पर जाने का टाइम नहीं आया, आपके मुंडू बनने का टाइम आया है। नहीं। वाह वाह वाह, क्या दर्द है, सीधा दिल में लगता है। दिल तो अरे शिव जी, आप अभी तक वो शायरी की किताब पढ़ रहे, क्लिनिक नहीं गए क्या? अरे कमाल है, देखो अजीबो गरीब साहब तो कमाल लिखते हैं जाना जाना, किधर को जाना, कैसे जाना, क्यों कर जाना। वाह वाह, क्या क्या मिश्रा है। अरे मिश्रा शर्मा रहने दीजिए, आपको क्लिनिक के लिए देर होनी चाहिए। अरे पारो मेडिया, देखो अगला मिश्रा है, इसी बात पे फिट होता है बिल्कुल। देखो, देर हुई तो क्या घबराना, चले जाएंगे जाने जाना। वाह वाह वाह, आधा बर्ज है, आधा बर्ज है। आधा भर्ज है नहीं, पूरा हर्ज है, पूरा हर्ज है। अगर आप क्लिनिक नहीं गए, भूले भटके जो 1-2 पेशेंट आ जाते हैं वो चले जाएंगे। आप उठिए और जाइए। हेलो पारो, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया रिप्लेसमेंट का ऑफर है। बस कोको नहीं, सुन तो सही पारो, देख एक बहुत ही बड़ी शायरा है, शायरा बानो। आज उनका जबरदस्त शायरी का मुकाबला है, लेकिन वो जा नहीं सकती, उनका तबीयत कुछ खराब है। पारो, अगर तू मेरे लिए जा सकते है। कोको, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं और शायरी? अरे उसमें क्या है, तुक मिला के तो बकवास करनी है, और तुझ जैसी अच्छी बकवास करने वाली मुझे कहाँ मिलने वाली है? व्हाट? कोको, अगर तू मेरे सामने होती ना तो मैं बकवासी तो करनी है। अरे अभी भी मैंने शिव जी का एक सैंपल देखा है, मुझे शेर वेर के धंधे में नहीं पड़ना। थैंक यू वेरी मच। और अगर शेर के धंधे में तुझे मिलने वाले हैं 10,000 रुपए तो 10,000 या 10 लाख, मैंने ना कह दी तो ना ना ना, बाय। नेक्स्ट। माफ कीजिएगा जनाब, अभी तो है हमारा टर्न। 5 मिनट में होते हैं रिटर्न। आप हो जाओ अबाउट टर्न, इनका है टर्न। अरे भैया तुम नहीं समझते, डॉक्टर हमारा दोस्त है, लंगोटिया यार। लाइन तोड़ने का हमको पूरा अधिकार है, अधिकार। लेकिन तुम बीच में क्यों बोले? मैं बीच में बोलूंगा, ऊपर नीचे कहीं भी बोलूंगा। अरे मैं यहाँ का अथॉरिटी हूँ। अथॉरिटी करता है बात, नाम का कंपाउंडर, तेरी क्या औकात? मेरे को चुप है कंपाउंडर। अरे मैं यहाँ का आधा डॉक्टर हूँ, कैसे बातें कर रहे हैं आप? ना कर दो ना। डॉक्टर साहब देखिए ना, व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ये आदमी ने मुझे कंपाउंडर बोला। अरे तुम कंपाउंडर तो हो ना, और ऊपर से गाली भी दी। कौन सा गाली दिया? चुप चुप, गाली नहीं होता है, चुप बे बोला हो तो गाली होता है, समझे? हम बात करते हैं। देखिए भाई साहब। अरे सैल जी, आपके बाप घटिया कहीं का तुमने वो ये सैल जी, खटिया क्या? इस आदमी को पगार देने में हमारी खटिया खड़ी हो जाती है। अरे भाई ये शायर चतुर्वेदी हैं, बहुत बड़े शायर हैं, हमारे उस्ताद हैं। एक जमाने में हम इनसे शायरी सीखते थे। आइए सैल जी आइए। मगर डॉक्टर साहब, और यू सटा। अच्छा किया जो उसको चुप करा दिया, वरना ये बचिया का ताऊ करता रहता हाउ हाउ। अरे वाह सैल जी वाह, देखो भाई साहब क्या काफिया मिलाया है, ताऊ और हाउ हाउ। देखा, अरे कितने बड़े शायर हैं ये। आइए सैल। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।